हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। अगर पिछले कुछ दिन की प्राइस एनालिसिस को आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी दिख रही है इस पेनी स्टॉक में, और ये अपने 52 वीक हाई पे भी आज ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दिया है। अगर ओपनिंग की बात करें तो आज ओपनिंग हुई 11 रुपये 30 पैसे पे, और फिर 20% की तेज़ी बनती है और अपर सर्किट पे क्लोज होती है 12 रुपये 90 पैसे पे। अगर मंथली चार्ट पे ट्रेंड को समझें तो ट्रेंड अपवार्ड की तरफ है। चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आरएसआई के लेवल को देखें तो 76 निकल कर आती है। एमएससीडी पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन जब मैं शेयर की और डिटेल्स पे रिसर्च करता हूँ तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं देती है। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों ऐसा लगता है। मैं आपको एनएससी के वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे मैं पिछले 3 मंथ की बल्क डील को ओपन किया हूँ। तो आप ये देखिए, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ने बाय नहीं किया है ट्राइडेंट के शेयर्स को। रेनबो इंटीग्रेटेड एलएलपी, इन्होंने भी अपना माल बेचकर निकल लिया नवंबर में, और जो भी शेयर्स बाय किए गए हैं वो ट्राइडेंट की ही कंपनी ने किया है। अगर मैं क्रिसिल के वेबसाइट पर जाकर इसकी बॉन्ड्स की रेटिंग को देखूं तो बॉन्ड्स की रेटिंग स्टेबल है। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव व्यू है। कंपनी बहुत अच्छी है और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कंपनी बुरी है, लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस शेयर पे नहीं है। आप ये समझिए, किसी भी शेयर में अगर एफ डबल आई और डी डबल आई की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो शेयर कहाँ तक चल पाएगा, आप खुद सोचिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग्स को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 2017 में 67% की शेयर थी, और 2020 तक इन्होंने ही अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर लिया है। पर कोई भी एफ डबल आई और डी डबल आई ने इन्वेस्ट नहीं किया है दिसंबर 2019 के बाद, और जो 2% था वो भी कम होने लगा है। बिन चक्के की गाड़ी कहाँ तक चलेगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी ज़्यादा तेजी है, और इसका ही असर है जो काफ़ी पेनी स्टॉक भाग रहे हैं, और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में। कोई भी बड़ी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना नहीं चाहती। मैं सोच रहा हूँ जब रिकवरी आएगी तो ये शेयर में सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और फिर आप फंस जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आप इस शेयर में बाय मत करो, आप करो, पैसा आपका है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.3% है, जो बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप के लिए तो बहुत अच्छा है। नो डाउट कंपनी मुनाफा कमाती है। डेप्ट की बात करें तो 895 करोड़ का डेप्ट है। डिविडेंड अच्छा है 3.35%। पर अगर आईटीसी से कंपेयर करें तो आईटीसी की डिविडेंड है 4%, और वो तो लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी 4% देती है। खैर, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स कभी अप हो रही है कंपनी की, कभी डाउन हो रही है, मतलब कोई ट्रेंड में नहीं है, बस एक स्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम है, कभी अप कभी डाउन है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी नुकसान में है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, और आज तक कंपनी को नुकसान नहीं हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर वाइज कभी अप है कभी डाउन है। लेकिन देखिए, कंपनी तो स्मॉल कैप है और फ्यूचर अभी अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में इस कंपनी का। अगर मैं एनएससी की वेबसाइट पे ही डिलीवरी परसेंटेज को देखूं तो मैं पिछले 3 मंथ की डिलीवरी को लगाई है, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा। अगर मैं अक्टूबर मंथ की डिलीवरी को देखूं तो आप एवरेज देखिए, एवरेज 40% की डिलीवरी हुई है। और नवंबर के मंथ में देखूं तो खुद ट्राइडेंट की कंपनी ने ही शेयर्स उठाए हैं, एवरेज 45% है। तो अगर मैं दिसंबर महीने की डिलीवरी देखूं तो वो भी एवरेज 50% है, और आप ये भी देखिए दिसंबर में 70% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। शेयर में कुछ तो हो रहा है, इतनी ज़्यादा डिलीवरी। लेकिन बात यहीं पे अटकी है, बिना बिग इन्वेस्टर के शेयर कब तक चलेगी। कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो ये टेक्सटाइल की कंपनी है। कंपनी बेडशीट्स, टावल, डेली कंज्यूमर टेक्सटाइल्स की जो नीड होती है ये वो बनाती है। ट्राइडेंट अपनी बिजनेस प्रिंटिंग पेपर में भी करती है, ये प्रिंटिंग के पेपर्स बनाती है जो प्रिंटर्स में यूज होते हैं। कंपनी केमिकल्स में भी बिजनेस करती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है। देखिए, कंपनी की बिजनेस तो अच्छी है, कंपनी मुनाफा भी कमाती है। अगर टिकर टेप पे एनालिस्ट के सजेशन को देखूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 एनालिस्ट ही इस पे रिसर्च किए हैं, और ये 100% की बाय बता रहे हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा आप मत करो। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट मुझे यहाँ से 17 रुपये की दिखाई देती है, और ये 52 वीक साइज पे चल रहा है, और मुझे लगता है ये अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर जरूर जाएगा। तो सपोर्ट की बात करें तो 10 रुपये 35 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे की सपोर्ट मुझे बहुत क्रिटिकल दिखाई देती है।
अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है तो आप उसको होल्ड कीजिए टारगेट्स तक, और अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं और बाय करना चाहते हैं तो एक बार आरएसआई के लेवल को 70 के नीचे आ जाने दीजिए, या फिर आप 50% अभी बाय कर सकते हैं, और फिर जब आरएसआई गिरकर 50 तक आएगी और 50 के बाद वापस ऊपर जाने लगेगी तब दूसरा 50% बाय कर लेना। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।